दयान विद्या ध्यायत्वदो मणिवेणुपा ध्यावासन्मदया बहुविद्या श्रीमद्भागवत पुराण। क्या कहा? कलयुग में यज्ञ नहीं कर पाएंगे। यज्ञ माने क्या? ये कोई अभी यज्ञ होते हैं, ये यज्ञ तो है, लेकिन वो उस यज्ञ की बात कर रहे हैं जो दिन के 12-12 घंटा आहुति लगाई प्रदान की जाती है। पहले सतयुग त्रेता द्वापर में जो यज्ञ हुआ करते थे उसमें सूर्योदय से यज्ञ शुरू होता था और सूर्यास्त तक यज्ञ की आहुतियां स्वाहा 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 की आहुतियां दी जाती थी। पहले तब किया जाता था। ठंडी गर्मी बरसात में हजारों हजार वर्ष तक गिरी कंदराओं में पड़े रहते थे, नारायण 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 का जाप करते, फिर भी भगवान नहीं मिलते। लेकिन सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, कलयुग में तुमको सबसे सरल साधन बताता हूँ जो संसार में रहने वाले को भी गति देगा और जिसने संसार को छोड़ दिया उसको भी गति देगा। वो ये सांवरिया सेठ की जय हो, उसको भी गति देगा। यह भागवत इतनी प्रतापी है कि राजा परीक्षित जैसे इतना बड़ा पाप किया कि जिन संतों के चरण पूजने चाहिए उसके गले में जब मरा हुआ सर्प डाला, गंगा के तट पहुंचा तो सुखदेव भगवान ने कहा तू चिंता मत कर, केवल भागवत कथा सुनने मात्र से सारे तेरे पाप नाश होंगे। क्यों? क्योंकि तूने 2 काम किए जीवन में। पहला तो तूने नीतिबद्ध जीवन जिया और आखिरी, बड़े ध्यान से सुनिए सब लोग, गंगा के किनारे पर है परीक्षित जी महाराज। कहाँ है? गंगा के किनारे। और दूसरी गुरु की शरण में। इसीलिए कहा तुम चिंता मत करो, जिसको मरते समय गंगा जल मिल जाए, सदगुरु मिल जाए, उसकी तो गति होनी निश्चित है, वो चाहे कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो। जिसको अंत समय गुरु की शरण मिल जाए, उसके सदगुरु प्राण छोड़ते समय वहां उपस्थित हो। ध्यान से सुनना सब लोग। और गंगा का जल यदि उसके मुख में मरने से पहले चला जाए और फिर उसके प्राण छूटे तो समझ लो कि निश्चित मुक्ति है। वही भागवत कथा सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाई। ब्रह्मलोक में बैठे थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा त्वामनिवेदया श्रीयते नारस्वामनिवेदया ज्ञानो संगमवानवे मोक्षदामतिवेदया। ब्रह्मलोक में बैठे बैठे ब्रह्मा जी ने देखा कि कलयुग में एक भागवत नाम का ऐसा महापुराण है जिस महापुराण के दर्शन करने से, ध्यान से सुनना, दर्शनो यात्र कल्याणाम प्राप्ते प्रक्ष वो यथा, भागवत के दर्शन करने से, सिर पे धारण करने से और कानों से सुन करके हृदय में उतारने से जीव के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है। बोलिए द्वारिकाधीश देवनारायण भगवान की जय हो। जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी ने भागवत की तुलना करी तो देखा, समझ में आ गया कि कलयुग में भागवत से श्रेष्ठ कोई भी साधन नहीं है जो जीव के पापों का नाश कर सके। भागवत कथा सर्वश्रेष्ठ कथा लगी। अब महाराज सुखदेव भगवान शौनकादि को ऋषियों को कथा सुना रहे हैं और अब कहा, परीक्षिता ज्ञान कल्याण ब्रह्मलोकेन ब्रह्मधा सेवनवानिवेनदायं मेव रूपनिवेदनम्।
नृपाश्रये। बड़े ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादि 88,000 ऋषियों को कि हे संत महात्माओं, जिस प्रकार नारद जी जैसा श्रोता हो और सनकादिक ऋषि जैसा वक्ता हो, ये गुण बता रहे हैं। नारद जी जैसा श्रोता माने श्रुति और निष्ठा के साथ जो कथा सुनता है, जो वक्ता को भगवान माने और उसके एक एक वचन को सत्य माने, उसकी निश्चित मनोकामना पूरी होती है। निश्चित मनोकामना पूरी होती है। जो कथा करने वाले को ब्रह्म स्वरूप में देखे और उसके वचनों को सत्य माने, ये भगवान की वाणी है, याद रखिए। भागवत क्या है? ये भगवान की वाणी है। ये किसी संसार में रहने वाले ने नहीं लिखी है। भागवत महापुराण के रचनाकार श्री व्यास जी, और व्यास जी कौन है? भगवान के 70वें अवतार। तो भगवान की वाणी है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये कोई किसी ने लिखी हुई नहीं है, याद रखिए। और जहां व्यासपीठ से जो भी शब्द कहे जाते हैं, ये सब भगवान की प्रेरणा से कहे जाते हैं, याद रखिए। वरना इतने बड़े ग्रंथ को याद करना मनुष्य की बात नहीं है। कोई यदि वक्ता ये कह दे कि मैंने भागवत को कंठस्थ कर दिया, सफेद झूठ है, कभी नहीं हो सकती। व्यास गादी पर बैठने के बाद ये परमात्मा जो बुलाता है वही बोला जाता है, याद रखिए। कोई कह दे कि मैंने इतना कंठस्थ कर लिया तो बिल्कुल झूठ है, हो ही नहीं सकता। इतनी क्षमता मनुष्य में है ही नहीं। भले तुम 1000 किताबें याद कर लो, लेकिन पुराण कभी याद नहीं होता। पुराण कभी याद नहीं होता। अब क्या हुआ कि कहा कि नारद जी जैसा श्रोता हो और सनकादिक ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ऋषि हैं। कौन कौन से? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ऋषि महात्मा कहाँ मिले? बद्रिकाश्रम में। बोलिए बद्री नारायण भगवान की जय। बद्री नारायण कितने लोग जाकर के आए हैं? कोई गए हैं एकाध देवाखेड़ा कैसे? नहीं गए। बद्री नारायण नहीं गए। चलो भगवान योग मिलाएगा तो बुलाएंगे।